मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। ध्यान भटकाना चाहते हैं उस विकास यात्रा से जो नरेंद्र मोदी जी की है, जो देश की है। क्या इसी तरह राहुल 24 के दंगल में अपने दम पर कांग्रेस के पक्ष में बाजी पलट पाएंगे? फिलहाल कांग्रेस की पूरी रणनीति और राजनीति एक बार फिर राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम गई और ऐलान हुआ शुद्ध देसी राजनीति का, यानी सड़क वाली सियासत का। इसी स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस राहुल की भारत न्याय यात्रा का एक्शन प्लान लेकर देश के सामने आई। दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। जिस तरह कन्याकुमारी टू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल लय में दिखे, उसने न केवल राहुल का अंदाज बदला, बल्कि कांग्रेस को राहुल की ब्रांडिंग का बड़ा मंच मिला। कभी बारिश में भीगकर रैलियों को संबोधित किया, तो कभी दिल्ली से हरियाणा तक कड़ाके की सर्दी में हाफ सफेद जर्सी ड्रेस कोड बन गई। बारिश बर्फ में घूमते भीगते राहुल ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब उसी तेवर, उसी टोन के साथ कांग्रेस पूर्वोत्तर से पश्चिम तक की यात्रा का प्लान लॉक कर चुकी है, जिसे नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा। 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल में मल्लिकार्जुन खड़गे न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जो नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर 20 मार्च को मुंबई में न्याय यात्रा का समापन होगा। 60 दिनों की यात्रा में राहुल 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेंगे और 6200 किलोमीटर की दूरी नाप देंगे। कांग्रेस के चुनावी अभियान में नया शब्द नया नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम न्याय योजना यानी न्याय का ऐलान किया था, जिसके जरिए गरीब परिवार को कम से कम 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया गया था। हालांकि मोदी लहर में कांग्रेस की न्याय योजना नाकाम साबित हुई थी। इस बार फ्री बीज स्कीम के बजाय न्याय को भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में शामिल किया गया। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन 24 की बिसात पर दोनों ओर से पत्ते सेट किए जा रहे हैं। बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है और पीएम मोदी के नाम और काम पर पार्टी अपना होमवर्क फाइनल कर रही है। खुद पीएम मोदी संगठन को 24 महाविजय का मंत्र दे चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पब्लिक टू पब्लिक डायरेक्ट डायलॉग कर रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। लेकिन कांग्रेस की राह में सिर्फ ब्रांड मोदी ही बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी जैसे दिग्गजों का राहुल की जगह खड़गे के नाम पर स्टैंड लेना भी बेचैन करने वाला है। हाल ही के राज्यों में करारी हार के बाद, जनता के नकारने के बाद, ये उससे सीखे नहीं कि जनता ने नकारा क्यों है, लेकिन ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने आ गए, ध्यान भटकाने आ गए, जाति और क्षेत्र के नाम पे बांटने के लिए आ गए। ये तो बांटने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं। इन सब के बीच राहुल की न्याय यात्रा जिन जिन राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों का गणित कांग्रेस के पक्ष में एक दशक से नहीं दिखा।
कुल मिलाकर राहुल की राह में जितने शहर हैं, उतनी ही चुनौतियां। 14 राज्यों में लोकसभा की कुल 355 सीटें कवर होती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन राज्यों में बीजेपी को 237 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 14 सीटें। कांग्रेस की दलील है कि राहुल की यात्रा राजनीतिक नहीं है, मगर बीजेपी को लगता है कि राहुल की रीलॉन्चिंग की कोशिश है। लोगों का पास जाने के लिए एक ही मौका है, डायरेक्टली उनका जाने के लिए। राहुल गांधी जी ये सारे चीज इसी के लिए कर रहे हैं, लोगों का डायरेक्टली जाके बताने के लिए कि मीन्स ये देश सारे लोगों का देश है, यहाँ प्यार और मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा दिन बिताए थे। दक्षिण में फतेह हासिल करने में कांग्रेस कामयाब हुई खरी, लेकिन राजस्थान हाथ से फिसल गया। मणिपुर से मुंबई तक फिर से एक बार राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा करेंगे। टी न्यूज़ नेशन।